हेलो बच्चों, मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का कुछ आगे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, तो आइए देखते हैं हम लोग। आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो कहता है, देखो क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ नीतीश। ठीक है, नीतीश का कुछ ट्रांजेक्शंस दिया हुआ है। पूछा है हम लोग से क्वेश्चन कि जितने भी ट्रांजेक्शन दिया हुआ है क्या सारा ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, कैसे करता है वो हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो उससे कोई खास मतलब नहीं हम लोग को, सिंपल सी बात, हम लोगों को एक अकाउंटिंग इक्वेशन इससे बनाना है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको देखिए, सबसे पहला पॉइंट देखो क्या कहता है। कहता है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000 एंड गुड्स रुपीज 20,000। हरीश जो है बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें पैसा भी लगाया और गुड्स भी लगाया, पैसा भी लगाया गुड्स भी लगाया। तो सोचो इससे बिजनेस में क्या क्या चीजें आएगा या बिजनेस से क्या चीजें जाएगा। तो हरीश बिजनेस में पैसा लगाया तो पैसा बिजनेस में आएगा, गुड्स लगाया तो गुड्स भी बिजनेस में आएगा। ठीक है, गुड्स को बाबू स्टॉक के नाम से लिखते हैं, तो पैसा भी लगाया गुड्स भी लगाया, ये दोनों चीजें बिजनेस में आएगा। पैसा को हम लोग कैश कहते हैं, ठीक के नाम से लिखते हैं। पैसा को हम लोग क्या करते हैं, कैश के नाम से लिखते हैं। तो पहला पॉइंट में हम लोग यहां पर असेट्स के अंदर में कैश लिखेंगे। दूसरा, गुड्स भी लगाया है, गुड्स को बच्चों स्टॉक कहते हैं और स्टॉक भी असेट्स होता है, तो दूसरा यहां पर एक स्टॉक हम लोगों का आएगा। ठीक है, और जब लगाता है ऑनर अपने बिजनेस में पैसा या कुछ भी सामान, तो उससे बिजनेस में कैपिटल आता है, पूंजी आता है। तो इधर हम लोग लिखेंगे बाबू कैपिटल, इधर कैपिटल में क्या लिखेंगे, कैपिटल लिख देंगे हम लोग, कैपिटल। तो इस ट्रांजैक्शन से बाबू हम लोगों को यही मालूम चला कि इससे हम लोगों का जो है 3 अफेक्ट हुआ। 3 अफेक्ट क्या क्या हुआ बाबू, तो 3 जो अफेक्ट हुआ है हम लोगों का, ठीक है, वो एक कैश में होगा, एक स्टॉक में होगा और तीसरा कैपिटल में होगा। देखो पैसा कितना लगाया बिजनेस में, 50,000, तो पैसा बिजनेस में आएगा बाबू 50,000, तो कैश में लिख दो 50,000। गुड्स लगाया है, गुड्स को स्टॉक कहते हैं हम लोग, तो स्टॉक बिजनेस में आएगा कितने का, तो ये है हम लोगों का 20,000। ठीक है बाबू, तो स्टॉक में लिख दो 20,000 रुपया। तो अगर सोचो आप कि आप एक बिजनेसमैन हो, आप 50,000 रुपया पूंजी पैसा लगाए बिजनेस में और 20,000 रुपये का कुछ सामान लगाए, तो आप बिजनेस में टोटल पूंजी लगाया कितने का, 70,000 रुपये का। तो यहां हम लोग कैपिटल में लिखेंगे बच्चों 70,000। ये हम लोगों का पहला ट्रांजैक्शन था। अब इसको हम लोग यहां से लिखते हैं कि ये हम लोगों का एक इक्वेशन बना। ठीक है, क्या लिखेंगे कि ये हम लोगों का एक इक्वेशन बन के तैयार हुआ। तो इक्वेशन होगा कैश 50,000, स्टॉक 20,000 एंड कैपिटल कितना, तो ये 70,000। ये पहला ट्रांजैक्शन। दूसरा ट्रांजैक्शन कहता है बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज 15,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 10,000। गुड्स खरीदे, क्या खरीदे बाबू, ध्यान देना, क्वेश्चन समझना। गुड्स खरीदा गया, एक गुड्स यहां पर आएगा हम लोगों का बिजनेस में, यानी स्टॉक बढ़ेगा। लेकिन गुड्स कैश में भी खरीदा गया, कैश में खरीदे और क्रेडिट में खरीदे, उधार में खरीदे। नगद खरीदे हैं गुड्स 15,000 रुपए का और उधार खरीदे हैं 10,000 रुपए का। सोचो आप 15,000 का अगर आप नगद सामान खरीदे हो, 10,000 का उधार सामान खरीदे हो, तो बताओ आप खरीदे कितने का हो, इसका मतलब 25,000 का सामान खरीदे। 15,000 का नगद, 10,000 का उधार, मतलब खरीदे कितने का, 25,000 का। यानी आपके पास गुड्स आएगा कितने रुपए का, 25,000 रुपए का। अब इसको इक्वेशन में हम लोग कहां कहां लिखेंगे, एक गुड्स है, गुड्स को बच्चों हम लोग स्टॉक लिखते हैं, तो खरीदे हैं गुड्स तो स्टॉक मेरा क्या होगा, बढ़ेगा।
तो स्टॉक में इसको प्लस कर दो 25,000, ठीक है। अच्छा, पैसा दे के खरीदे हैं तो कैश बढ़ेगा कि कैश घटेगा? कैश घट जाएगा। गुड्स खरीदे पैसा दे के तो कैश घट जाएगा, तो कैश में माइनस कर दो कितने? 15,000। ये 15,000 माइनस कर दो, ठीक है। तीसरा है कि उधारी खरीदे हैं 10,000 का, तो उधारी खरीदे तो ये तो लायबिलिटी है ना, बाद में पैसा देना पड़ेगा, तो इसको लायबिलिटी में लिखेंगे। क्या नाम से लिखते हैं? उधारी खरीदते हैं तो उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं बाबू, ठीक है। कितने रुपए का? तो ये 10,000 का, 10,000 रुपए का, ठीक है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आया होगा, ठीक है। ये हम लोगों का फिर कहलाएगा न्यू इक्वेशन। क्या निकलेगा? न्यू इक्वेशन। तो 50 में से 15,000 माइनस कर दो तो ये 35,000 बच गया। 20 प्लस 25 ये 45,000 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों का एज इट इज 70,000 रह जाएगा, और ये हम लोगों का 10,000 का क्रेडिटर आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक बातें समझ में आई होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? गुड्स कॉस्टिंग ₹24,000, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है बाबू, तीसरा पॉइंट देखना समझना। तीसरा पॉइंट को हम लोग समझते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 नंबर पॉइंट कहता है गुड्स कॉस्टिंग ₹24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 होल 1/3%। ये थोड़ा सा मुश्किल सा क्वेश्चन है, ये बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन। बच्चों हमेशा परेशान होते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, हम आपको बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे इसको। कहता है गुड्स कॉस्टिंग ₹24,000, 24,000 रुपए का गुड्स को इतना प्रॉफिट लेकर के बेच दिया। इतना प्रॉफिट लेके क्या किया बाबू? बेच दिया, ठीक है। आगे बोलता है हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन बोलता है गुड्स सेल किया। गुड्स का किया है बाबू? सेल किया। तो गुड्स था कितने का? 24,000 का। प्रॉफिट लेके सेल किया। क्वेश्चन को समझना, प्रॉफिट लेके गुड्स को क्या कर दिया? सेल कर दिया, यानी बेच दिया, ठीक है। कहता है 24,000 रुपए का गुड्स था, 33 होल 1/3% प्रॉफिट लेके बेचा। बाबू 33 होल 1/3 का मतलब क्या हुआ? 33 होल 1/3, 33 होल 1/3 का मतलब क्या हुआ? 33 या 99 और 100 डिवाइडेड बाय कितना? इतना, यानी इतना परसेंट प्रॉफिट लेके बेचा है। तो कितना प्रॉफिट होगा सोचो? 24,000 रुपए का गुड्स था। गुड्स कितने का था? 24,000 रुपए का। इसको इतना प्रॉफिट लेकर के और सेल किया है, तो 100 का 3%, तो ये डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ऐसे ही ना परसेंटेज निकालोगे, ये परसेंटेज के जगह पर 100 आएगा। ये 100 से 100 कैंसिल, ये 3 से कट जाएगा कितने बार में? 8 बार में, यानी 8,000। यानी कितना प्रॉफिट लेके सेल किया? तो हम लोग कह सकते हैं बाबू कि 8,000 प्रॉफिट लेके सेल किया। कितना प्रॉफिट लेके सेल किया? 8,000। 24,000 का गुड्स था, 8,000 प्रॉफिट लेके सेल किया, मतलब बताओ ये सेल कितना में किया होगा? 32,000 रुपए में, हाँ या ना? 24,000 का था बाबू, 8,000 प्रॉफिट लेके बेच रहा है, इसका मतलब कितने में बेचा होगा? 32,000 रुपए में। अब क्वेश्चन क्या कहता है? हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश, यानी बेचा 32,000 में, इसमें से हाफ पेमेंट मिला है। सारा चीज इसी क्वेश्चन में डाल दिया गया है बाबू। हाफ पैसा मिला है, यानी 32,000 में बेचा, इसमें से कुछ नगद यानी कुछ पैसा मिला, कुछ उधार यानी कुछ पैसा नहीं मिला। तो कितना मिला? हाफ, यानी 16,000 मिला और 16,000 बाकी रहा। वापस समझोगे, क्वेश्चन कहता है 24,000 का गुड्स को इतना परसेंट प्रॉफिट लेके बेचा, मतलब कितना प्रॉफिट? 8,000 प्रॉफिट। तो 24 का गुड्स को 8 प्रॉफिट लेके बेचेंगे तो 32 में बेचेंगे। अब 32 में क्वेश्चन में बोला है हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश,
यानी हाफ पेमेंट मिला तो 32 में बेचे 16 मिलेगा और 16 उधार ही रहेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग इक्वेशन में बाबू कैसे पुट करेंगे ये समझो। गुड्स बाबू बेचे हैं तो स्टॉक माइनस होगा, इसमें माइनस कर दो कितना 24,000। ठीक है, प्रॉफिट कितना लिया 8,000, तो प्रॉफिट को कहां लिखते हैं सर कैपिटल में। प्रॉफिट से कैपिटल क्या होता है बढ़ता है, तो इसको कैपिटल में प्लस कर दो 8,000। ठीक है, अब कहता है कि बेचे तो थे 32 में लेकिन हाफ पैसा मिलेगा, यानी पैसा कितना आया 16,000, तो कैश बढ़ेगा मेरे पास 16,000, कैश में प्लस कर दो 16,000, बाकी कितना रहा 16,000। ये उधार बेचे हैं, याद रखना, खरीदे नहीं है, उधार सेल किए हैं। तो उधार जब सेल करते हैं तो उसको हम लोग डेटर्स बोलते हैं। इससे भविष्य में पैसा मिलेगा कितने का 16,000 का। हम समझाने का कोशिश जरूर किए आपको बाबू। आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से दोबारा, ठीक है, वीडियो को जरूर देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, यहां से फिर हम लोगों का ये न्यू इक्वेशन निकला। और अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपके साथ हूं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको फिर से इसको समझाने का कोशिश करूंगा, जो भी चीजें नहीं समझ में आएगा। प्लस कर दो 651 3 1 4 1 5, ये 51,000 कैश हो गया। ये मेरे पास बच जाएगा 5 में से 4 गए 1 और 4 में से 2 गया 1 2, ये 21,000, ये 16,000 और कैपिटल हो जाएगा हम लोगों का 78,000 और ये हम लोगों का 10,000 एज इट इज रह गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹5,000। फर्नीचर खरीदे, ध्यान देना बाबू, समझना इस सवाल को भी। फर्नीचर खरीदा गया, क्या खरीदे फर्नीचर, कितना का खरीदे तो ऑफिस के लिए 5,000 का खरीदे और घर के लिए खरीदा नीतीश कितने का 3,000 का। ठीक है, तो ऑफिस के लिए खरीदा गया। देखो ऐसे समझना, फर्नीचर हम लोग खरीदे, ये फर्नीचर 2 पर्पस से खरीदे, ऑफिस के लिए और घर के लिए खरीदा। तो खरीदा तो पैसा दे के खरीदा होगा ना, उधार तो बोला नहीं है कि खरीदे, इसका मतलब पैसा दे के खरीदा। तो सोचो आप, फर्नीचर खरीदा 5,000 का ऑफिस के लिए और 3,000 का घर के लिए, मतलब पैसा कितना लगा 8,000। फर्नीचर एक खरीदा 8,000 का तो पैसा 8,000 लगा होगा, लेकिन इसमें से 5,000 का ऑफिस के लिए और 3,000 का घर के लिए। फर्नीचर ये 2 भाग में बट गया, ऑफिस के लिए 5,000 का, घर के लिए 3,000 का, तो पैसा तो 8,000 का लगेगा। चाहे आप घर के लिए खरीदें चाहे ऑफिस के लिए खरीदें, पैसा तो दोनों में लगेगा। अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग कैसे पुटअप करेंगे वो देखो समझो बाबू। ऑफिस के लिए अगर हम फर्नीचर खरीदे हैं तो ऑफिस में फर्नीचर क्या हुआ होगा बढ़ा होगा, तो ऑफिस में फर्नीचर आएगा, यानी बिजनेस में फर्नीचर आएगा। तो यहां पर हम लोग फर्नीचर लिखेंगे असेट्स के अंदर में कितने रुपए का 5,000 का। यहां बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं मैं बताता हूं। यहां बच्चा लोग लिख देते हैं 8,000 का फर्नीचर। अरे यार फर्नीचर बिजनेस के लिए तो 5,000 का ना खरीदा गया, बिजनेस में कितना आया 5,000 का। बाबू अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं वो बिजनेस का करते हैं, तो सोचो आपके बिजनेस में कितने का आया फर्नीचर 5,000 का, 3,000 का तो घर ले गया नहीं, और घर जो फर्नीचर ले गया यानी घर के लिए जो फर्नीचर खरीदा मतलब पर्सनल यूज के लिए खरीदा। और पर्सनल यूज के लिए अगर कोई भी खर्च किया जाता है तो बच्चों आप जानते होंगे उसको हम लोग ड्रॉविंग कहते हैं। क्या कहते हैं ड्रॉविंग कहते हैं। ये जो घर के लिए 3,000 का खरीदा ये ड्रॉविंग कहलाएगा, और ड्रॉविंग को कैपिटल से माइनस करते हैं तो 3,000 को हम लोग कैपिटल से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तो दोनों हम लोग को समझ में आ गया। तीसरा है कैश।
तो फर्नीचर खरीदे तो पैसा मेरे पास बढ़ेगा या पैसा घटेगा? सोचो तो, फर्नीचर अगर आप खरीदे हो तो आपके पास से पैसा गया कि पैसा आया? सर पैसा गया। तो पैसा गया तो आपके बिजनेस में पैसा बढ़ा कि घटा? घटा। तो इसको कैश में क्या करोगे? माइनस करोगे। पूरा कितना? 8,000। सर 8,000 क्यों? 5,000 क्यों? क्यों नहीं? मेरे प्यारे बच्चों, आप पैसा तो 8,000 दिए ना, चाहे किसी भी लिए दिए, पैसा तो दिए कितना? 8,000। ठीक है, ये था हम लोग का पॉइंट नंबर 4। अब फिर से हम लोगों का ये न्यू इक्वेशन बन के तैयार होगा। कितना? तो 51 में से 8 माइनस कर दो, ये हम लोगों का 43,000 हो गया। 821 का 21 रहेगा बाबू एज इट इज, ये 16,000, फिर से 5,000 एंड ये हम लोगों का 75,000 होगा और ये 10,000 रहेगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग इसको टोटल करते हैं। इसको टोटल करेंगे, यहां लिखेंगे टोटल। कैसे टोटल करते हैं सर? तो हम लोग क्या करते हैं, इन सारे को एक में ऐड करेंगे और इधर वाले को एक में ऐड करेंगे। तो टोटल ऐड करोगे तो ये आएगा हम लोगों का 85,000 और इधर भी आएगा बाबू 85,000। ये हम लोगों का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन करके तैयार है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, और अगर कॉपी पेन ले करके बैठे होंगे तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन जो हम आपको बताए हैं, ये डॉक्टर एसके सिंह जो राइटर हैं, उनका बुक है जो एसबीपीडी पब्लिकेशन से आता है। ठीक है, आप क्वेश्चन मिला सकते हैं बुक से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इसमें भी अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों को बनाना है इस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 80,000। अर्जुन जो है बिजनेस स्टार्ट किया पैसा लगा करके, कितना रुपया? तो 80,000 रुपया। ठीक है, तो आओ हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो अर्जुन बिजनेस स्टार्ट किया पैसा लगा के, इसमें दो चीजें अफेक्टेड होता है। एक तो बिजनेस में पैसा आएगा, साथ साथ ये पैसा जो है बिजनेस में कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो कैश और कैपिटल कितने रुपए का? सर 80,000 का। कितने रुपए का बाबू? 80,000 का। ये हम लोगों का कैश लगाया। ठीक है, ये इक्वेशन निकलता है ऐसा, मैं आपको बताते आ रहा हूं। ये 80,000 का कैश बिजनेस में आया और बिजनेस में ही पूंजी आ गया, कैपिटल आ गया कितने का? 80,000 का। दूसरा पॉइंट कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 30,000। गुड्स खरीदे, कितने रुपए का खरीदे? 30,000 का। बाबू एक इसमें गुड्स अफेक्टेड होता है, दूसरा कैश। गुड्स खरीदे हैं, गुड्स को स्टॉक के नाम से लिखते हैं, और स्टॉक असेट्स होता है, तो असेट्स में यहां पर हम लोग स्टॉक लिख देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? कैश। अब सोचो आप कौन सा आपके पास क्या चीज बढ़ेगा और क्या चीज घटेगा। गुड्स खरीदे हैं तो स्टॉक आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो स्टॉक में इसको क्या करोगे? प्लस कर दोगे। कितने रुपए का? तो 30,000 का। तो 30,000 प्लस कर दो स्टॉक में। और कैश क्या होगा आपके पास? माइनस हो जाएगा। गुड्स खरीदे, पैसा देके खरीदे, पैसा आपके पास क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कितने रुपए? 30,000। ये हम लोगों का इस कुछ ट्रांजेक्शन का इक्वेशन होगा। तो यहां से न्यू इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा? 80 में से 30 माइनस कर दो, ये 50,000, ये एज इट इज 30,000, और इधर हम लोगों का ये 80,000 होगा। ठीक है बाबू। पॉइंट नंबर 3, तीसरा ट्रांजेक्शन देखो क्या कहता है। तीसरा ट्रांजेक्शन कहता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 एट प्रॉफिट 25,000। गुड्स बेचे, देखो कहता है गुड्स बेचे, सेल किए इसको। ठीक है, कितने का था? 20,000 का था। 25% प्रॉफिट लिया, तो 20,000 का 25%, 20,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, 25 दूना 50, यानी कितना प्रॉफिट? 5,000। सॉरी, देखो प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 5,000। ठीक है,
तो 20,000 का था, 5 प्रॉफिट लेके बेचे, मतलब इसको बेचे कितना में? तो सर 25,000 में। सिंपल तो है नहीं, 25,000 में बेचे होंगे हम लोग। तो सोचो क्या क्या इफेक्ट होगा। एक तो गुड्स, दूसरा प्रॉफिट, और तीसरा बेचे। कैसे बेचे नहीं बताया है, कैसे बेचे नहीं बताया, तो इसका मतलब पैसा से बेचे होंगे, पैसा लेके बेचे होंगे। सिंपल सी बात है। अब देखो क्या क्या बढ़ेगा, क्या क्या घटेगा। गुड्स बेचे हैं बाबू, गुड्स को स्टॉक लिखते हैं, तो स्टॉक मेरा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो स्टॉक में माइनस कर दो, कितना सर? 20,000। प्रॉफिट कितने का हुआ? 5,000 का। प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करते हैं, तो कैपिटल में प्लस कर दो 5,000 का। पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा? 25,000। तो पैसा बढ़ेगा ना? हाँ सर। तो पैसा में ऐड कर दो, कितना? 25,000। ठीक है, अब ऐड कर दो, यहां से न्यू इक्वेशन आएगा बच्चों। ऐड कर दो 25 और 50, 75, 75,000। ये हो जाएगा हम लोगों का 10,000, और ये हम लोगों का रहेगा 85,000। ठीक है, ये था हम लोग का पॉइंट नंबर 4। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 का। पॉइंट नंबर 5 का, तो 5 नंबर पॉइंट देखो क्या कहता है, समझो। 5 नंबर, विथड्रू कैश। अच्छा, ये तो 3 नंबर था, 4 नंबर बाबू, 4 नंबर देखना है। 4 नंबर देखो क्या कहता है। 4 नंबर कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीदे कैसे? उधार में। तो गुड्स अगर उधार में खरीदेंगे तो एक गुड्स अफेक्टेड, उधार खरीदे हैं, तो उधार जब खरीदते हैं तो जिससे खरीदते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं, और ये क्या होता है बाबू? लायबिलिटी होता है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो एक गुड्स होगा और दूसरा क्रेडिटर अफेक्टेड होगा। गुड्स को स्टॉक में लिखते हैं, गुड्स खरीदे हैं तो स्टॉक क्या होगा मेरा? बढ़ेगा सर, ये तो आसान सा है। तो स्टॉक में ऐड कर दो। उधार खरीदे उसको क्रेडिटर्स कहते हैं, उधार खरीदे थे कर्ज है, लायबिलिटी कहलाएगा। तो लायबिलिटी भी मेरा बढ़ जाएगा, कितने का? 10,000 का। ये तो आसान सा था, मुश्किल नहीं हुआ, इसमें कोई इफेक्ट नहीं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं। फिर से यहां से न्यू इक्वेशन बना, कितना? तो ये 75,000, ये कितना बाबू? 20,000, और ये होगा 85,000, और ये रह जाएगा कितना? 10,000। अब 5th नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 देखो क्या कहता है। कहता है विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। पैसा निकाला गया, क्यों? प्राइवेट यूज करने के लिए, पर्सनल यूज करने के लिए पैसा निकाला गया। बच्चों पैसा निकाला गया तो कहां से निकाला गया होगा? बिजनेस से। तो बिजनेस में पैसा कहां हो जाएगा? घट जाएगा। तो कैश में घटा दो। क्यों निकाला गया? प्राइवेट यूज करने के लिए। प्राइवेट यूज करने के लिए कौन निकाल सकता है? अगर मेरा बिजनेस है तो मेरा बिजनेस से, मेरा ऑफिस से, मेरे ऑफिस का काउंटर से आप पैसा निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते हो, लेकिन वो फिर निकाला हुआ नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा कि आप चोरी कर लिए। हाँ या ना? तो पैसा कौन निकाल सकता है बिजनेस में? जो उस बिजनेस का ओनर होता है वो निकालता है। और ओनर अगर पैसा निकालता है पर्सनल यूज करने के लिए या प्राइवेट यूज करने के लिए, तो उसको ड्रॉविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉविंग कहते हैं सर। और ड्रॉविंग को कैपिटल में माइनस किया जाता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल से माइनस करेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात, ओनर जब पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल कहते हैं, तो जब वो निकालता है तो उसको ड्रॉविंग कहते हैं, और जब निकालेगा तो उसका कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये फिर से हम लोगों का न्यू इक्वेशन होगा। 75 में से 5 माइनस कर दो, ये 70 रह जाएगा, ये हम लोगों का 20 होगा, ये हम लोगों का बच्चों 80 होगा, और ये मेरे प्यारे बच्चों 10,000 रहेगा। अब इसको बच्चों क्या करोगे? सर इसको टोटल कर देंगे, टोटल। ठीक है बाबू, ये टोटल करते हैं। तो टोटल किसको किसको? इन दोनों को ऐड करके यहां लिखो। तो 70,000, 20,000, 90,000, 90,000। इधर भी कितना? 90,000 आया ना इक्वल?
यस सर, इसका मतलब ए हम लोगों का सही सही बन के तैयार हुआ है। ठीक है, और याद रखना एग्जाम में भी बाबू आपको बिल्कुल इसी प्रकार से बनाना है, एग्जाम में भी इसी प्रकार से बनाना है। ऐसा ही फॉर्मेट भी होना चाहिए, साफ साफ। ठीक है, राइटिंग और आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो आप लिख रहे होंगे तो अच्छी बात, नहीं लिख रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले सकते हैं। ठीक है, ले लिए होंगे आप, आई होप। अगला पॉइंट, एक और क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का। कहता है गोविंद स्टार्टेड बिजनेस विथ, गोविंद बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें पैसा भी लगाया। ठीक है, और पैसा के साथ साथ मशीन भी लगाया, पैसा भी लगाया, पैसा के साथ साथ मशीन भी लगाया। तो जब भी स्टार्टिंग में पैसा या कुछ भी लगाया जाता है तो उसको कैपिटल कहते हैं। तो एक तो यहां कैपिटल आएगा, लेकिन ये पूंजी के रूप में, कैपिटल के रूप में क्या क्या लगाया? पैसा लगाया, मशीन लगाया। दो असेट्स आएगा यहां पर, एक तो कैश आएगा और दूसरा बच्चों मशीनरी आएगा। हाँ या ना? यस सर, दो चीजें। पैसा कितना लगाया? 70,000। देखो एकदम आराम से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा मैं आराम से पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा वीडियो ज्यादा देर का होगा। ठीक है, आपको अगर ज्यादा समझ में आएगा, जल्दी समझ में आ रहा है तो आप स्पीड करके उसको आप देख ले सकते हैं। ठीक है, तो पैसा लगाया 70,000 और मशीन लगाया 50,000, तो मशीन 50,000 का। तो पूंजी आया बिजनेस में कितने का? 70,000 का पैसा लगाया, 50,000 मशीन के रूप में लगाया। तो पैसा लगाया कितना बिजनेस में सर? 70 50 7 5 12 1,20,000, 1,20,000। ये हम लोगों का एक इक्वेशन हुआ, ये इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, ये 70,000 कैश है और 50,000 मशीनरी है, तो पैसा लगा कितना? 1,00,000 रुपया। ये हम लोग का पहला पॉइंट था बाबू। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदे कैसे? उधार में। गुड्स अगर उधार में खरीदे तो एक गुड्स अफेक्टेड, उधार खरीदते हैं तो इसको हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। ऐसा बार बार मैं बता रहा हूं। गुड्स खरीदे बाबू, स्टॉक बढ़ेगा तो यहां पर हम लोग स्टॉक लिखेंगे क्योंकि गुड्स को स्टॉक के नाम से लिखा जाता है। कितने का खरीदे? तो 32,000 का, तो 32,000 स्टॉक बढ़ जाएगा। और उधार खरीदे हैं तो उधार खरीदे हैं तो ये हम लोग का लायबिलिटी कहलाता है, क्रेडिटर के नाम से इसको लिखते हैं हम लोग। तो ये 32,000। ठीक है, ये हम लोगों का दूसरा पॉइंट था। ये न्यू इक्वेशन होगा बाबू, कितना? तो ये 70,000, ये 50,000, ये 32,000 एंड फिर से अगेन कितना? तो 1,00,000 एंड अगेन कितना? 32,000। ठीक है बच्चों, आगे पॉइंट नंबर 3। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। ये फिर अच्छा सवाल है, ध्यान देना। पेमेंट किए यानी पैसा दिए, पैसा दिए किसको दिए बाबू? क्रेडिटर को दिए, क्रेडिटर को दिए। और साथ ही साथ सेटलमेंट भी कर लिए, सेटलमेंट कर लिए। इस सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ सर? इसको थोड़ा सा समझाइए, मैं समझाता हूं बाबू। एक क्रेडिटर्स था कितना? 32,000, यानी मेरा लायबिलिटी था, कर्ज था, हमको देना था कितना? 32,000 रुपया। मान लीजिए आप हमसे पैसा लेने वाले थे 32,000 रुपया, हम आपको देने वाले थे 32,000। हुआ क्या? हम आपको दिए कितना? 30,000। कितना दिए? 30,000। पैसा दिए 30,000, जबकि ये क्रेडिटर था बाबू कितना? 32,000। सोचो आप, 32,000 आप हमसे लेने वाले थे, हम आपको देने वाले थे 32,000, हम आपको 30,000 में सेटलमेंट कर लिए। 30,000 में सेटलमेंट का मतलब हुआ कि हम आपको बोले कि आप 30,000 मेरे से ले लो और पैसा हम नहीं दे पाएंगे, 2,000 छोड़ दो मेरे लिए, 2,000 छोड़ दो मेरे लिए, रिक्वेस्ट किया आपको।
आप बोले ठीक है कोई बात नहीं, आपके पास 32 है, आप हमको 30,000 दे दो, 2,000 हम आपको छोड़ दिए। सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ? सेटलमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि हम बाद में बाकी 2,000 दे देंगे। सेटलमेंट का मतलब हुआ कि हम आपको बोले कि 30,000 लीजिए और 2,000 आप छोड़ दीजिए, अबे बाद में भी हम नहीं देंगे। आप बोले ठीक है जाओ, हम 2,000 रुपया तुमको छोड़ दिए। समझ रहे हो बात को? तो आप जो 2,000 छोड़े वो मेरे लिए फायदा हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर। तो एक प्रकार से मेरे लिए क्या कहलाया? प्रॉफिट कहलाया। इसको हालांकि हम लोग यहां पर डिस्काउंट के नाम से जानते हैं कि हमको आप डिस्काउंट कर दिए, छूट दे दिए। कितने रुपए का छूट दे दिए? तो 2,000 रुपए। कैसे सर 2,000 का? अरे यार 32,000 रुपया आपको देना था, आप हमसे लेने वाले थे 32,000 रुपया, लेकिन हम आपको दे रहे हैं कितना? 30,000। देखो यहां लिखा है क्वेश्चन में, तो 32,000 देना था, 30 में ही सेटलमेंट कर लिए। ठीक है, इसका मतलब 2,000 हम डिस्काउंट करवा लिए। तो क्या क्या कहां अफेक्टेड होगा? देखो पैसा दिए 30,000, तो कैश में माइनस होगा 30,000, मशीन में कोई इफेक्ट नहीं, स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं। किसको दिए? क्रेडिटर्स को। 2,000 का फायदा हो गया, तो कैपिटल में ऐड कर दो। प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड किया जाता है। क्या अब मेरा लायबिलिटी रहेगा? बाद में और 2,000 देंगे कि पूरा लायबिलिटी खत्म हो जाएगा? हम तो आपसे सेटलमेंट करवा लिए ना। सेटलमेंट करवा लिए मतलब आप पूरा छोड़ दिए पैसा, मतलब मेरा पूरा कर्ज खत्म, पूरा लायबिलिटी खत्म। बच्चे यहां बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं सर यहां 30,000 लेस होगा, आप तो 32,000 लेस कर दिए। बच्चों मैं बार बार यही समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि 32 देना था, हम दिए जरूर 30, लेकिन आपसे सेटलमेंट करा लिए उतना ही पैसा में, यानी उतना ही में हम आपको मना लिए कि अब और नहीं देंगे। तो लायबिलिटी क्या और देना रहा? क्या बाद में हम और पैसा देंगे? नहीं। तो मेरा लायबिलिटी पूरा खत्म हो गया, कर्ज पूरा खत्म हो गया ना, इसलिए पूरा 32,000 रुपया क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो ये बातें इसलिए मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं और समझा रहा हूं बाबू, क्योंकि मैं देखा हूं कि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे को एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रहता है, परेशान रहते हैं, इसलिए मैं इतना समझाने का कोशिश कर रहा हूं। आपको अगर एक बार में भी आ गया, एक ही बार में आ गया होगा समझ में अच्छे से, तो आप वीडियो को तो आगे बढ़ा करके देख सकते हैं, जिसको नहीं आया हो वो अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का 32 था, ये हो जाएगा बाबू 1,20,000 और ये 0 हो जाएगा। ये था पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 3 था। ये भी सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बाबू, परेशान करने वाला है। देखो कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। क्या बोला है बाबू? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। याद रखना बाबू, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों के लिए याद रखना। इससे सिर्फ कैपिटल में फर्क पड़ता है, सिर्फ कैपिटल में। किससे किससे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे सिर्फ कैपिटल में फर्क पड़ता है। क्या होता है? एक तरफ से इससे कैपिटल बढ़ता है और दूसरे तरफ से कैपिटल इससे क्या होता है? घट जाता है। यानी इससे कैपिटल ही बढ़ता है और कैपिटल ही घटता है। सर कैसे सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग जो है बाबू, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग जो है, ठीक है, ये फर्म के लिए एक प्रकार का इनकम होता है, बिजनेस के लिए इनकम होता है, उस कारण से कैपिटल क्या होता है? बढ़ता है। जबकि ड्रॉविंग से कैपिटल क्या होता है? घटता है, इसलिए फिर क्या हो जाता है? घट भी जाता है। तो जितना कैपिटल बढ़ा उतना ही कैपिटल घटा, यानी इसका इफेक्ट सिर्फ कैपिटल में पड़ता है। कैपिटल ही इससे बढ़ता भी है और कैपिटल ही घटता भी है, यानी कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस। सर इसको दिखाना जरूरी है, दिखा देंगे तो अच्छी बात, हालांकि इससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं, इक्वेशन को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, बट आप अगर दिखा देंगे तो ज्यादा बेटर है और दिखाना चाहिए। ठीक है, आप तो क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकली काम तो कर नहीं रहे हैं। आपको क्वेश्चन मिला है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको कंप्लीट दिखाना होगा। तो ये 1,20,000 का 1,20,000 ही रह जाएगा, ये 0। आगे नेक्स्ट कहता है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन मतलब जानते हैं? डिप्रिसिएशन मतलब होता है असेट्स में टूट फूट होना। होता क्या है? आप कोई मशीन खरीदे
क्या वो मशीन नया का नया रह जाएगा? नहीं, धीरे धीरे उसका क्या होता है, कुछ टूट फूट, कुछ खराबी होता है, तो उसके कारण उसका वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो कोई भी एसेट्स में बाबू टूट फूट होता है यूज करते करते, उसके कारण उसका वैल्यू घटता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रीसिएशन कहते हैं बच्चों। तो सोचो मशीन में अगर डिप्रीसिएशन होगा तो मशीन का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसको हम लोग मशीन में माइनस कर देंगे। तो देखो यहां पर मशीन में माइनस करेंगे, कितने रुपए था, 5000, तो 5000 मशीन में माइनस कर दो। दूसरी बात बाबू, अगर टूट फूट हुआ तो आपके लिए नुकसान हुआ ना, बिजनेस के लिए लॉस हुआ ना, तो इसलिए इसको हम लोग कैपिटल में माइनस करते हैं। तो कैपिटल में भी माइनस कर दो, क्योंकि आपको याद होगा एक्सपेंसेज और लॉस को कैपिटल में लिखा जाता है, कैपिटल से माइनस किया जाता है। ठीक है, ये हम लोग का था पॉइंट नंबर 5। अभी हम लोग का 40,000, ये हम लोगों का जीरो हो गया, सॉरी जीरो नहीं, ये 50,000 था बाबू। 50 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हम लोगों का कितना, 45 रह जाएगा। ये हम लोगों का 32 रह जाएगा, और ये हम लोगों का हो जाएगा 1,15,000, 1,15,000 होगा बाबू। ठीक है, अब इसको आप टोटल कर दो, यहां से हम लोग टोटल करते हैं, इसको टोटल करोगे तो इधर आएगा आपका 1,15,000 और इधर भी आएगा बाबू 1,15,000। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी इतनी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आज का सॉल्यूशन। आप इसको अगर लिखे होंगे तो अच्छी बात, नहीं लिखे होंगे तो बार बार हम बोल रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, सॉल्यूशन भी आपके पास है और क्वेश्चन भी आपके पास है। देखो ये था हम लोगों का क्वेश्चंस। ठीक है, ये था हम लोगों का बाबू क्वेश्चन अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हम लोगों का सेशन। ठीक है, अगर आपको क्लासेस अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी पढ़ें। ठीक है, हम भी पढ़ें और सब पढ़ें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए आप सभी को। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बहुत जल्दी।